आज हम डिस्कस करेंगे कि मेटा एड्स 2026 में क्यों ज़रूरत है हर एक बिजनेसमैन के लिए। अगर आप एक बिगिनर स्टेज पे हो या फिर मान लीजिए कि आप एडवांस स्टेज पे हो बिजनेस पे, तो एक बिगिनर्स को ये मतलब मेटा एड्स किस तरीके से हेल्प करेगा और एडवांस से एडवांस लोगों को किस तरीके से ये मेटा एड्स हेल्प करेगा। तो आपने शायद बहुत सुना होगा, एक्सप्लेनेटरी वीडियो बहुत देखा होगा, लेकिन इस वीडियो के बाद और कहीं पे भी जाने का ज़रूरत नहीं है। तो लेट्स गो एंड स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सो अगर आप बिज़नेस ग्रो करना चाहते हो और ऑनलाइन कस्टमर लाना चाहते हो, मेटा आपके लिए है। यस, बिल्कुल आपने सही सुना है। क्यों मेटा आपके लिए है? देखिए, मान लीजिए कि आपका एक ऑफलाइन बिजनेस है और उस बिज़नेस को आप ऑनलाइन पे मतलब ऑफलाइन से ऑनलाइन कन्वर्ट करना चाहते हो। तो अगर ऑफलाइन पे आप ऑनलाइन कन्वर्ट करना चाहोगे तो मेटा सबसे सेफेस्ट है। मतलब आपका कम कीमत में ही आपका मेटा बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। कम कीमत इन द सेंस कि 200 से 500 हज़ार इतना में ही रेगुलर बजट से ही आपको बहुत अच्छा लीड जनरेट करके देता है मेटा के ज़रिए। और साथ ही में अगर आप रेगुलर कंटेंट पोस्ट करते हो, जी बिल्कुल, मान लो कि आप रेगुलर कंटेंट पोस्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल से आप रेगुलर कंटेंट फेसबुक में पोस्ट कर रहे हो, आप रेगुलर कंटेंट इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहे हो, आप रेगुलर कंटेंट व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा रहे हो, लेकिन बाद में जाके क्या होता है, लीड्स आपका नहीं आता है और सेल्स भी स्लो हो जाता है। देखिए, सेल्स स्लो होने का मेन कारण यही है क्योंकि आपके पास जितना कॉन्टैक्ट्स है उतना तक ही उतना तक ही आपका रेगुलर अपडेट्स जाता है, राइट। और आपका जितना फॉलोअर्स है उतना तक ही आपका कंटेंट जाता है। लेकिन जब आप मेटा ऐड को यूज़ करोगे, इन सब से हट के रहता है। फॉर एग्जांपल, आप रेगुलर पोस्ट डालते हो लेकिन आपका जितना फॉलोअर्स है उतना तक ही जाते हैं, बिकॉज आप मेटा रन नहीं करते हो, राइट। लेकिन लीड सही तरीके से नहीं मिलता है क्योंकि आपका जो ऑडियंस है, फॉर एग्जांपल आपका ऑडियंस को आपको ही नहीं पता है कि आपका ऑडियंस को चाहिए क्या। फॉर एन एग्जांपल्स लाइक कि मेरा अभी 100 फॉलोअर्स है फॉर एग्जांपल, या 1000 फॉलोअर्स है, राइट। और मैं अगर चाहूँ कि मेरा ऑडियंस को सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग का सुविधा चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि उसमें से मान लीजिए कि कोई मेरा फ्रेंड्स रहेगा, उसमें से कोई मेरा सपोज आसपास के लोग रहेगा, या उसमें से मान लो कि कोई डिजिटल मार्केटिंग को जो पसंद नहीं करते वो लोग रहेगा, या उसमें से वो लोग रहेगा जो पसंद, मतलब मिक्स ऑडियंस रहेगा, राइट। तो इसी तरीके से हर एक का फॉलोअर्स सेम नहीं रहता है, हर एक का फॉलोअर्स सेम रिलेटेड नहीं रहता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, परफेक्ट ऑडियंस को ढूंढना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे आप लोग को एग्जाम्पल भी दे के रखे नीचे पे। फॉर एग्जाम्पल कि जब आप रेगुलर वीडियोस डालते हो, जब आप रेगुलर कंटेंट डालते हो, उससे एक अवेयरनेस फैलता है मार्केट पे कि ये एक बिजनेस है, ये एक प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट को हमें लेना चाहिए, ब्ला 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 XYZ, राइट। तो उसमें से मान लो कि 100 व्यूअर से आपका एक सेल आ सकता है। अगर उसी एक की तरह अगर आपको हज़ारों सेल्स चाहिए तो डेफिनेटली आपको मेटा एड्स रन करना चाहिए। ओके, तो इस चैप्टर में आगे आप सीखोगे कि मेटा एड्स किस तरीके से वर्क करता है। जैसे कि पेड एड्स आखिर में वर्क कैसे करता है। तो मेटा एड्स हम लोग का वर्क करता है, मेटा और इंस्टाग्राम आजकल सेम ही है। मेटा मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप आजकल सेम ही है, राइट। तो ये तीनों प्लेटफॉर्म अल्टीमेटली मेटा के अंडर ही आते हैं। तो जब हम मेटा के अंडर ऐड रन करते हैं तो हमें मतलब हम जिस तरीके से टारगेट करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो कि आप एक एस्ट्रोलॉजर हो, ऐसे तो हर एक बिज़नेस का ही अलग अलग कस्टमर आफ्टर होता है, अलग अलग कस्टमर टारगेटेड ऑडियंस रहता है। जस्ट मैं आपको एग्जांपल की तरफ से बता रहा हूँ। जैसे कि मान लो कि आप एक एस्ट्रोलॉजर हो, तो आपको क्या चाहिए, क्लाइंट चाहिए। किस रिगार्डिंग क्लाइंट चाहिए, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर क्लाइंट चाहिए। तो आपका मार्केट क्या होगा, आपका मार्केट होगा जो मान लीजिए कि करियर डेवलपमेंट करना चाहते हैं। आपका मार्केट होगा जो खुद का पर्सनल लाइफ को इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, जिसको वेल्थ चाहिए, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी चाहिए, जिसको लग्जरी लाइफ पसंद है, राइट। मान लो कि आप एक मैथ्स का टीचर हो, तो मैथ्स का टीचर का टारगेट ऑडियंस क्या रहेगा, वो पेरेंट्स बच्चे को हमेशा मैथ्स का क्लासेस में मतलब सोचता है ना कि हाँ, मेरा बच्चा अगर मैथ्स में ज़्यादा नंबर आए, मेरा बच्चा अगर क्लास में टॉपर आए, तो इस तरीके का चीज़ है। तो हर एक बिज़नेस में, हर एक सर्विसेज में अलग अलग तरीके से टारगेटेड ऑडियंस रहता है, जो एक मार्केटर को अच्छी तरीके से, जैसे कि हमें आता है। तो हम क्या करते हैं, जब आप मेटा एड्स को रन करते हो, जब आप मेटा एड्स को ऑर्गेनाइज तरीके से आप एडवर्टाइजमेंट को रन करते हो, तो हम आपका उसी टारगेटेड ऑडियंस को ले जाने के लिए ट्राई करते हैं जहाँ से आपका ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स आए। क्योंकि अल्टीमेटली मेटा एड्स तभी अच्छे से हम परफॉर्म करते हैं जब आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा लीड आते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जब लीड आते हैं तो हम वही सोचते हैं कि यस, अभी हम मेरा क्लाइंट सेटिस्फाइड है।
तो इस तरीके का सारा रिजल्ट्स रहता है। फिर हम लोग को अगर सेल्स अगर इंक्रीज़ करना हो हम लोग का बिज़नेस में, तो अल्टीमेटली मेटावर्क्स हम लोगों को इस तरीके से वर्क करता है। और अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे समझेंगे कि किस तरीके से मेटावर्क्स मतलब मेटा एड्स किस तरीके से और कहाँ-कहाँ से हम मतलब टारगेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि व्हेयर एड्स शो, मेटा एड्स किस तरीके से शो करते हैं। तो पहले तो है फीड, जो हम मोबाइल पे ऐसे स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर मेरा टारगेटेड ऑडियंस हो, आपका अगर टारगेटेड ऑडियंस अगर यहाँ से वहाँ जाएगा, तो मुझे मान लो कि उसको मुझे टारगेट करना है, तो मैं उसको किस तरीके से टारगेट करूँगा, मैं उसको फीड पे टारगेट करूँगा, मैं उसको स्टोरी पे टारगेट करूँगा। मान लो कि वो किसी का स्ट्रीम देख रहा है, मैं उसमें भी टारगेट करूँगा। मान लो कि मैं उनको मैसेंजर पे टारगेट करूँगा, मैं उनको व्हाट्सएप में टारगेट करूँगा। तो मतलब सारों दिशाओं से मतलब आपका जो परफेक्ट ऑडियंस रहेगा उसको हम टारगेट करेंगे। तो वहाँ से मतलब बार बार हिट कर करके मतलब उनको बोलेंगे कि ये आपका प्रोडक्ट है, ये लेना चाहिए, आपको ये ज़रूरत है। तो इस तरीके से मेटा मतलब एक पेन पॉइंट को हिट कर करके वहाँ से लीड जनरेट करके वहाँ से सेल्स निकाल के लाते हैं। इसलिए मेटावर्क ज़रूरत है। और मेटावर्क किस लिए यूज़ करना चाहिए, ठीक है, और क्यों और कौन सा बिजनेसेस के लिए यूज़ करना चाहिए। देखिए, कोई भी बिज़नेस हो आपका इंडस्ट्री में, कोई भी सर्विसेज हो, आप आराम से मेटा एड्स को यूज़ कर सकते हो। अगर मान लें कि कस्टमर के लिए आपको कस्टमर का सिग्नल्स अगर आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल कस्टमर को का जो नीड है, हाँ, कस्टमर का मान लो कि नीड्स है कि मुझे उसको ए चाहिए, लेकिन मार्केट में आप बी सेल कर रहे हो। और हर एक मैक्सिमम बिजनेस ओनर का वही गलती होता है, कस्टमर को चाहिए होता है ए और आप सेल करते हो मार्केट में बी में, ऐसा नहीं होता है। तो कस्टमर सिग्नल, कस्टमर नीड, इन सब को समझने के लिए बहुत ज़रूरत होता है। फिर मान लो कि आपका एक ऑफ़र मतलब आप किस तरीके से आपका प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर रहे हो, आप क्या ऑफ़र्स प्रोवाइड कर रहे हो मार्केट पे। तो ये सारा चीज़ें मतलब डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, मेटा के थ्रू आप इसको ले सकते हो। मान लो कि आपको बिज़नेस को स्केल अप करना है, जैसे कि आप बेंगलोर से आप ऑल इंडिया आपका बिज़नेस को स्केल अप करना चाहते हो, या मान लो कि आप दिल्ली से आप हर एक जगह पे बिज़नेस फैलाना चाहते हो। जैसे कि मैं आसाम गुवाहाटी से बिलोंग करता हूँ, तो जैसे कि मेरा आप ये वीडियो आप कहीं से भी देख रहे हो, तो इस तरीके से अगर आपका बिज़नेस आप स्केल अप करना चाहते हो, सेल्स निकलना चाहते हो, तो मेटा एड्स बहुत हद तक हमें हेल्प करके देता है। लेकिन आजकल बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि मैं डिजिटल मार्केटिंग करूँ या इन्फ्लुएंसर के ज़रिए मैं एक चीज़ को मार्केटिंग करूँ। देखिए, इसके ऊपर भी अलग से मैं टॉपिक बना के रखूँगा, और ये भी आप देख के आपको बहुत सारा इंटरेस्ट आओगे। और मेरा नेक्स्ट टॉपिक आई होप सो यही रहेगा। तो एनीवेज, मेरा नेक्स्ट टॉपिक अलग होने वाला है, क्योंकि मेरा इन डिजिटल मार्केटिंग वर्सेस इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का भी मेरा एक टॉपिक है जो मैं सोच के रखा हूँ, आप लोगों के लिए मैं लाऊँगा। लेकिन उसके पहले आप मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और क्यों 2026 में हमें मेटा एड्स को रन करना चाहिए, अगर आप भी डे टू डे लाइफ में फुटफॉल अगर आपका बिजनेस में इंक्रीज करना चाहते हो, क्योंकि आजकल के टाइम पे कंपटीशन बहुत हाई है, और हमें अगर कंपटीटर को बीट करना होगा तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा दौड़ना पड़ेगा। मतलब हमें फास्ट ग्रोथ चाहिए, तो हमें अगर फास्ट ग्रोथ चाहिए तो हमें एडवर्टाइजमेंट रन करना ही होगा एज़ पर द कस्टमर नीड्स। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको नेक्स्ट क्या मिलेगा वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक ऑनलाइन एड्स वर्सेस ऑफलाइन एड्स। तो अगर आपने ऑफलाइन एड्स और ऑनलाइन एड्स के बारे में अगर आपने अच्छे से सीख लिया, तब आपको और ऑनलाइन मार्केटिंग के बारे में जानने का कोई भी मतलब अलग तरीके से ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि ऑफलाइन मार्केट ही ऑनलाइन है आज के टाइम पे। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।